नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्तिक अकादमी चैनल और मैं हूं सपना सिंह। आज मैंने हिंदी विषय से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, उनका प्रैक्टिस सेट लेके आई हूं, जिसमें मैंने आदिकाल भाग को सम्मिलित किया है। तो आइए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पहला प्रश्न है आदिकाल का। आदिकाल को चारणकाल इनमें से किस साहित्य इतिहासकार या लेखक ने कहा है? तो आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, आदिकाल से संबंधित है। अवघट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा। अवघट भाषा में शिक्षा शब्द के कौन सा रूप सम्मिलित है? तो ये शिक्षा है। आ जाइए हम तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका उत्तर होगा 1693 ईस्वी। आ जाइए हम चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, ये कथन है और इस कथन की मान्यता किस विद्वान के द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल। आप देखें इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न जिस परीक्षा में आया है उसका भी नीचे उल्लेख किया गया है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आंसर भी यहाँ दिया गया है। तो ये गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, ये किसने कहा है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल द्वारा ये मान किया गया है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में हम आकर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? अर्थात हिंदी साहित्य में जो प्रथम नाम आदिकाल का है या वीरगाथा का या चारणकाल, जो भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया है, तो आदिकाल किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। इस प्रकार आप देख रहे हैं टीजीटी पुनर्परीक्षण 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये आदिकाल से संबंधित प्रैक्टिस सेट आप हल कर रहे हैं, इसमें कुछ हम चुनिंदा प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं जो आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी करें उसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड टीजीटी में आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया? यानी आदिकाल को वीरगाथा काल किसने दिया? ये आप उत्तर में देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीजीटी परीक्षा में आ चुका है 2000 में। इस प्रकार आप देख रहे हैं आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? ये एक रचना दिया गया है आदिकाल का और इसके रचनाकार के बारे में हमें बताना है। उसके रचनाकाल है शालिभद्र सूरि। ये सब नहीं है। पंच पांडव चरित रास की बहुत प्रसिद्ध रचना, इम्पॉर्टेंट रचना है और जीआईसी प्रयोक्ता में आ चुका है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया है? यानी आदिकाल को जो वीर गाथा काल है उसे वीर काल किसने दिया है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का द्वारा है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप देख रहे हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए, जो हम बहुत कई बार वो क्वेश्चन दोहराए गए हैं प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी हिंदी में, वही क्वेश्चनों को हम सेलेक्ट करके इस वीडियो में अपने अपलोड किए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा और कई बार 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, तो ये आपके दिमाग में सेटअप हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजवपन काल किसने कहा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो आदिकाल से संबंधित है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल, इन्हीं आदिकाल को विभिन्न नामों से जाना गया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है आदिकाल का। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ये राहुल संक्रतन द्वारा ये नाम दिया गया है सिद्ध का। ये कई बार आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पा रही हूँ तो ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन दोहराए जा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है? यानी अवहट भाषा का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश और ग्रामीण प्राकृत। तो यही क्वेश्चन हमारा आंसर सही है, ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट का अर्थ, भाषा का अर्थ क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश। जो ग्रामीण अपभ्रंश में भाषाएं बोली जाती थी प्राचीन काल में, वही अवहट भाषा कहलाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू की कीर्ति का नाम क्या है? स्वयंभू का कीर्ति का नाम क्या है? ये आप जानते हैं, पद्म पुराण, पाहुडोहा, महापुराण, पामचरू। तो पामचरू है और ये पुष्पदंत का है। ये तीनों को जो है पुष्पदंत का है। ये पामचरू बहुत बार आ चुका है मोस्ट आश्रम पद्धति में और टीजीटी पीजीटी में, जीआईसी में, केवीएस में, सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो आप सभी को पता होगा, जो थोड़ा भी हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे होंगे उनको पता है, स्वयंभू जी हैं। और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शालभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, भारतेश्वर, बाहुबली, राशो। ये कितनी बार आ चुका है? अनगिनत बार आ चुका है कई एग्जामों में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अपने नोट्स में नोट्स कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में किसने किया? अपभ्रंश शब्द, भाषा नहीं, ये सब अपभ्रंश जो शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया? किस विद्वान ने किया? किस प्राचीन विद्वान ने किया? ये आपको बताना है। ये केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी में आ चुका है। तो ये पतंजलि है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जल्दी आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं और इसे मैंने बहुत ही ढूंढ कर ही मेंशन किया है इस वीडियो में, तो आप इसे जरूर ही हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राहुल संक्रत्यान के अनुसार चार्यागीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध थे। तो ये शरप्पा हैं, ये सबको पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा। या अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। हम अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का बल्कि योगी का है? यानी कि कौन सा नाम ऐसा है जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं होकर योगी का है? तो ये क्या कौन सा नाम है? ये है पुतलिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक वाक्य के अंतर्गत है और ये वाक्य है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्म उपदेशक थे। यह किसकी उक्ति है? किसका कथन है? इसके बारे में आप बताना है। तो ये सब लोग को पता होगा, इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और ये इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में आया है, आचार्य रामचंद्र शूल का कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? तो आप सबको पता होगा, अमीर खुसरो, जो प्रसिद्ध प्राचीन काल के जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हाँ अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। महापुराण के रचनाकार, हमारा अगला क्वेश्चन है, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार कौन है? आप सबको पता होगा, पुष्पदंत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि नहीं है? यानी आदिकाल के जो निम्न चरण के कई कवि हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अपने काव्य में बहुत प्रसिद्धि पाई है उनके बारे में ये पीजीटी में पूछा गया है। तो ये अमीर खुसरो हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रावबेल किस तरह की रचना है? तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। ये यूपीएससी में अल्टीग्रेड में आया है और टीजीटी 2021 में भी आ चुका है। ये इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैं आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं वो सब आदिकाल से संबंधित प्रश्न हैं और जो कई बार परीक्षा में दोहराए जा चुके हैं। इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए और अपने दिमाग में इसे स्थिर करके
सेटअप कर लीजिए, ताकि यदि अगली बार ये वीडियो देखें तो आप बिना पढ़े ही क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर टिक कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? उद्दंत सूरि। कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? उद्दंत सूरि, जो आदिकाल के कवि रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ यानी आदिकाल में कौन सा ऐसा एक ग्रंथ है जो व्याकरण के रूप में व्याकरण ग्रंथ लिखा गया है? तो उक्त व्याकरण, ये व्याकरण ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य का किस साहित्य का दूसरा नाम है? यानी चारण साहित्य जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो रासो साहित्य के नाम से इसे जाते हैं, क्योंकि रासो ग्रंथ आदिकाल में या चारण काल में रासो ग्रंथ बहुत अधिकतर मात्रा में लिखा गया है, इसीलिए इसे रासो साहित्य के नाम की संज्ञा दी गई है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? नहीं, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो डिंगल पिंगल ये भाषा बहुत प्रमुखता है। ये डिंगल पिंगल का ही प्रयोग आदिकाल में हम देखते हैं उनके काव्य ग्रंथों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सबको पता होगा 84। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो आदिकाल से संबंधित थे वही मैंने अपने इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में अपलोड किया है, और आगे भी मैं आदिकाल का एक वीडियो और अपलोड करूंगी प्रैक्टिस सेट का, टीजीटी पीजीटी जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को पे ज़रूर बने रहिए, मेरे इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।